हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि किसी रियल फंक्शन f का लिमिट किसी पॉइंट c पर क्या होगा। हमने ये भी देखा कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं वह पॉइंट फंक्शन के डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। हमने डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन इसको भी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सेक्शन है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू एल। इसे शो करने के लिए कि सपोज कीजिए जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसे ही शो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर हमें फंक्शन दिया हो, लिमिट दिया हो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है और ये हमें शो करना है, शो दैट, ये इस तरह के क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड है इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे उसके ऊपर। और इसको सॉल्व करने के लिए, इसे शो करने के लिए जो हम रूल अपनाएंगे उसका हमने नाम रखा है रूल ऑफ वन। क्यों रखा है हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में, हमें पता चलेगा। हमने देखा था कि इनइक्वालिटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनालिसिस के डिस्कशन में। और एनालिसिस का डिस्कशन वो क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई दो एलिमेंट एक दूसरे से कितने क्लोज हैं या फिर उन एक दूसरे से कितने दूर हैं। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक होता है मॉडुलस फंक्शन ए माइनस बी, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी। ए यदि कोई रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को मॉडुलस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, इनके बीच के डिस्टेंस को कंपेयर करना होगा तो कंपेयर करने के लिए इनइक्वालिटी की यूज की जाती है लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों का जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो पहले हम डिस्कस करते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें बार बार यूज आएंगे और उन्हें हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, देन ए सी इज लेस देन बी सी फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो। यदि सी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो ये ट्रू होगा। यानी कि यदि हम 2 लेस देन इक्वल टू 4 कहें तो 2 को यदि हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी यदि 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि 2 इंटू 3 इज लेस देन 4 इंटू 3 इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है इसलिए। लेकिन यही 2 लेस देन इक्वल टू 4 है और इसे -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू -2 और 4 इंटू -2, यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों। दूसरा जो है कि हम किसी भी रियल नंबर ए का मॉडुलस का स्क्वायर वो ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये भी ऑब्वियस चीजें हैं। एक है, इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसे हम ट्राइंगल इन इक्वालिटी कहते हैं। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहता है कि a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यानी कि यदि हम साइड्स की बात करें, ट्राइंगल की बात करें, यदि हम a और b माने इसको a प्लस बी सपोज करें तो a प्लस बी जो है साइड का जो लेंथ है a प्लस बी वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होगा। तो इसीलिए इसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। तो सम ऑफ टू साइड्स जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, तो इसीलिए इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है कि मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू सी। हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो होती है एक्स एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड ए की वैल्यू एक बार ए हो जाएगी व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, इसको माइनस हो जाएगी व्हेन ए लेस देन जीरो। तो ये दो केसेस है हमारे पास। एक बार मॉड ए यदि ए होगा तो ए लेस देन इक्वल टू सी, एक बार
ए होगा, तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू सी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी। माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से। तो इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू सी और ए ग्रेटर देन माइनस सी। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ ए इज बिटवीन माइनस सी एंड सी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी का मतलब है ए जो है प्लस सी और माइनस सी के बीच में लाई करेगा। ए लाइज बिटवीन माइनस सी एंड सी। अब यदि हम यहाँ पर कहें x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस सी डेल्टा और माइनस डेल्टा के बीच में लाई करेंगे। अब हम c से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो c माइनस डेल्टा, इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा x माइनस सी प्लस सी और डेल्टा प्लस सी। एक और रिजल्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ a is less than equal to b implies a plus c is less than b plus c for all c belongs to R। मतलब किसी भी रियल नंबर c के लिए यदि a लेस देन इक्वल टू b है तो इसमें हम किसी भी रियल नंबर c से ऐड कर दें तो इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस कारण से हमने, यदि हम इसे सी से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, इधर भी तीनों तरफ, तो इनक्वालिटी में कोई चीज नहीं आएगा, यानी कि सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, दिस कैन बी रिटन एज एक्स लाइज बिटवीन सी प्लस डेल्टा एंड सी माइनस डेल्टा। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था, यानी हम बोले यदि एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है वह एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। उसी तरह ट्रायंगल इनइक्वालिटी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। वो रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कोई वैल्यू है ए, तो ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी का मॉडुलस। और यदि हम इसको x और इसको y माने तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से दिस इज मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b, ये हो जाएगा। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ a इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस b प्लस b। किसी भी a b के लिए ट्रू होगा, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस b हो जाएगा। इसी तरह हम एक और कर सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी जो है इसको हम b के लिए भी कह सकते थे, b को भी लिख सकते थे b माइनस ए प्लस ए। इसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल होगा, दिस इज लेस देन मॉड ऑफ b माइनस ए प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ b लेस देन इक्वल टू, अब मॉड ऑफ b माइनस ए का मॉडुलस इज सेम एज a माइनस b का मॉडुलस इज a माइनस b प्लस ए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं a का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस ए का मॉडुलस। तो यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ऑफ a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी। तो b माइनस ए और a माइनस बी का मॉडुलस सेम रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, दिस इम्प्लाइज b माइनस मॉड ऑफ a इज लेस देन a माइनस बी। यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस b। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो इनक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, दिस इज लेस देन माइनस a माइनस b। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया। हम यदि इसको ऐसे लिखें तो a b इज लेस देन,
ये क्वांटिटी जो लेस देन है मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इन दोनों को यदि हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो ये रिजल्ट आ रहा है। और ये रिजल्ट जो है हमने देखा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन सी, ये इक्विवेलेंट है एक्स जो है वो सी और माइनस सी के बीच में लाई कर रहा है। तो यदि x जो है c और माइनस सी के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब है मॉड ऑफ x इज लेस देन c। तो यहाँ पर क्या है, इसको यदि हम x माने और इसको हम c माने, इसके अकॉर्डिंगली मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू c का मतलब हो गया मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस b। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस b। एक बहुत सिंपल सा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब इनका हम यूज करेंगे अपने डिस्कशंस में जहां भी यूज होने वाला है। हम आते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जो डेफिनेशन ऑफ लिमिट की बात की थी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की बात की थी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसे डिस्कस किया है, मैं सिर्फ स्टेट कर रहा हूं। तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है और इसमें हमने 3 बातें देखी कि ये जो c है वो एक का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, l कोई रियल नंबर है, वो लिमिट कब कहलाएगा, जब हर एक एप्सिलॉन हम आर्बिट्री कोई भी चूज कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर, उसके लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए जो एक रियल नंबर हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट द मॉडुलस ऑफ fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। जो fx और l का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए जब कभी x और c का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा हो। तो ये जो है, ये डेफिनेशन जो हमने एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं इसके फुल डिस्क्रिप्शन की मैंने से क्या कहा है। आज जो है हम इसके थ्रू जो क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर आते हैं। उस पे आने से पहले हम जानते हैं यदि ये x इज इक्वल टू सी है तो x माइनस सी लेस देन डेल्टा कहने का मतलब है सी का एक डेल्टा नेबरहुड हो। डेल्टा नेबरहुड का मतलब x जो है वो सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा, यानी x जो है इसके बीच में लाई करेगा। और यदि इसे हम l मान रहे हैं तो इसे हम एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ l माने, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, l प्लस एप्सिलॉन, दिस इज l माइनस एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू हो गई। तो ये कहता है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा सच दैट यदि x इस डेल्टा नेबरहुड में होगा तो fx इस एप्सिलॉन नेबरहुड में, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ l में लाई करेगा, l के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करेगा। मतलब हम इसको जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। यदि हम एप्सिलॉन को हम इतना छोटा कर दें कि एप्सिलॉन नेबरहुड इतना छोटा कर दें तो ये डेल्टा इसके रिस्पेक्ट में कुछ मिलेगा, हो सकता है ऐसा मिल जाए। तो कहने का सेंस है कि एल इस fx जो है वो इस बॉक्स में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं l है, यहाँ से हम इधर से जाए चाहे इधर से आए, इस पॉइंट पे रीच करना चाहिए। तो अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि fx, ये जो पॉइंट है c, इस पॉइंट पे x या तो लेफ्ट से जाएगा या फिर राइट से जाएगा। यदि c लेफ्ट से जाएगा तो इसको हम c माइनस बोलते हैं, x टेंस टू c माइनस, और यदि राइट से जाएगा तो x टेंस टू c प्लस बोलते हैं। तो यदि x c की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट से और राइट से, तो लेफ्ट से ही पहुंच सकता है और राइट से ही पहुंचता है। यदि लेफ्ट से पहुंचता है तो उस केस में फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, किस पॉइंट पे जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि लेफ्ट से जा रहा है तो फंक्शन किसी पॉइंट L1 पे जा रहा है, और राइट से जा रहा है तो किसी पॉइंट L2 पे जा रहा है। तो अब जो है हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। यदि लिमिट x टेंड्स टू सी fx इक्वल टू l आए तो यहाँ पर l जो है वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा लिमिट पे फंक्शन एक ही पॉइंट पे टेंड करे, तो ऐसा तो होगा नहीं।
तो ये जो लिमिट है यदि लेफ्ट से L1 पे जा रहा है और राइट से L2 पे जा रहा है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा यदि L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा तो, यानी यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट से जो आएगा यानी लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, इस ये जो है वो लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स राइट से जा रहा है दोनों के इक्वल होगा। इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा उसका एक ये भी केस हो सकता है कि लेफ्ट हैंड की तरफ से जाए या राइट हैंड की तरफ से जाए उसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये इन्फिनिटी पे चला जाए प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, या ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चला जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एफ एक्स जो है वो इस इसमें नहीं आ पाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। यानी कि एफ एक्स यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ये एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है कि एफ एक्स एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एफ एक्स बाउंडेड है। यानी एफ एक्स की वैल्यू यदि x टेंस टू c पे, x यदि c पे जा रहा है और एफ एक्स जो है अनबाउंडेड हो जाए उसके नेबरहुड में, तो मतलब है कि फंक्शन का लिमिट c पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो c पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का दो केस होगा, आइदर फंक्शन इज गेटिंग अनबाउंडेड एट c और लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। ये दो केसेस होंगे। उस पॉइंट पे यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से इक्वल ना हो या फिर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, तो ये दो केसेस होगा जहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखा तो हमें क्वेश्चंस दिया जाता है कि शो दैट लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स जो है वह l होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें शो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक आर्बिट्री एप्सिलॉन चूज करेंगे और इस आर्बिट्री एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए, उस डेल्टा के लिए एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा होगा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल, यानी एफ एक्स एल के एप्सिलॉन नेबरहुड में होगा जब कभी एक्स जो है वो सी के डेल्टा नेबरहुड में हो। मतलब एप्सिलॉन और डेल्टा हमें ये खोजना है, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डेल्टा ऐसा खोजना है जो ये नेक्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करे। तो हम उस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। कैसे हम करेंगे? सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है शो दैट लिमिट x टेंस टू c x इज इक्वल टू c, यानी हमने फंक्शन जो माना है वो x माना है। हमारे पास क्या है? वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एल इज इक्वल टू सी। यदि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल से, तो हमें ये देखना है। अब हम देखते हैं, हमें प्रूफ करने के लिए हर एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा होना चाहिए। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। एक रियल नंबर लेते हैं, बी अ रियल नंबर। हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक रियल नंबर ले लिया। उसके बाद हमें जो है इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा चाहिए सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये हमने एप्सिलॉन तो चूज कर लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या? एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो हमें पहले एफ एक्स माइनस एल क्या है वो चूज करना है। एफ एक्स माइनस एल क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जो होगी एफ एक्स जो है वो एक्स है, एक्स माइनस सी, तो एक्स माइनस सी हो गया। तो यदि हम इसे ही हम लेस देन एप्सिलॉन मान लें, लेस देन एप्सिलॉन मान लें एंड सपोज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन सपोज करते हैं, डेल्टा और एप्सिलॉन सेम हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? then for epsilon greater than 0 there exists delta is equal to epsilon such that mod of fx minus l which is
x minus c is less than epsilon whenever x minus c is less than delta, क्योंकि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों हमने सेम माना, हेंस लिमिट x टेंड्स टू c fx is equal to L, that is limit x टेंड्स टू c x is equal to c हमने प्रूफ कर दिया। मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल गया, डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों सेम ही हमने एज्यूम किया है कि यदि x माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा, जब कभी x माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा यानी डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन है, यानी x माइनस सी एप्सिलॉन होगा तो x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस तरह से क्या निकला, हमने प्रूफ कर दिया लिमिट x टेंड्स टू c x इज इक्वल टू c। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो डेल्टा है, हमें डेल्टा ही जो एज्यूम करना है उसमें परेशानी आती है, हम उस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है शो दैट लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो उस केस में हम कैसे देखते हैं, तो हमारे पास जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव या कंपेयरिंग या लेट सपोज कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सपोज करते हैं, एल इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस सी एंड एक्स माइनस सी, एंड दिस इज मॉड ऑफ एक्स प्लस सी मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। तो ये एक बात गौर करने वाली बात है कि यदि हमें शो करना है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू l, जब कभी शो करना होगा तो एफ एक्स माइनस एल में हमें एक फैक्टर x माइनस सी जरूर मिलेगा। यदि हमें शो करना है तो उस फैक्टर को हमें निकाल के अलग कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमें x माइनस सी मॉडुलस x माइनस सी हमारे पास अलग हो गया, बचा क्या x प्लस सी। तो हमारे पास जो ये जो सेक्शन है x प्लस सी, इसे ही हमें x इंडिपेंडेंट करना है। यहाँ पर यदि x रहेगा तो परेशानी होगी। तो अब यहाँ पर जो x माइनस सी हमने देखा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल जो है वो यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी, उसमें x माइनस सी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये हम इसको g ऑफ x मान लें, तो ये जो यहाँ पर जो क्वांटिटी है x या तो न्यूमरेटर में होगा या डिनोमिनेटर में होगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो सकता है। तो तीनों के लिए हम पहला केस में लिखेंगे जब x जो है वो न्यूमरेटर में हो, जैसे कि यहाँ पर है, तब हम x को हम कैसे रिप्लेस करें कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए। x को रिमूव करना, तो x को रिमूव करने के लिए यहीं पर हम रूल ऑफ वन यूज कर रहे हैं। रूल ऑफ वन क्या है, हम एज्यूम करते हैं लेट x माइनस सी मॉडुलस इज लेस देन 1। हम x माइनस सी का जो मॉडुलस है उसको हम एक से छोटा एज्यूम कर रहे हैं, और देखिए उससे क्या क्या होता है। तो हम ये इनइक्वालिटी यूज करने जा रहे हैं, जिसको हम 1 मान लेते हैं। ऑल्सो x माइनस सी जो है x माइनस सी ये इसके अकॉर्डिंगली ये किससे छोटा होगा, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ सी से छोटा होगा। यहाँ से x माइनस सी इज लेस देन, यहाँ से हम ये लिखें दिस इज मॉड ऑफ x मॉड ऑफ सी ऑफ मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस सी, इसके इक्वल ऐसे होगा। और ये जो क्वांटिटी है लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ सी मॉडुलस इज लेस देन 1, यानी कि इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ x मॉड ऑफ सी इज लेस देन 1 एंड लेस देन माइनस 1। ये 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। यदि मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन 1 होगा तो यानी कि मॉड ऑफ x जो है मॉड ऑफ सी प्लस 1 और लेस देन मॉड ऑफ सी माइनस 1, इसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो ये जो इनइक्वालिटी है थर्ड, ये हमारे यूज का है, ये हमारे यूज का है। वो कैसे, अब ये हम 3 देख रहे हैं, 1 2 से हमारे पास 3 मिला। अब 3 जो है, अब यहाँ पर यदि x डिनोमिनेटर में होता तो ये यूजफुल होता,
एक्स न्यूमरेटर में तो ये यूज होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं कि हमारे पास यदि कोई क्वांटिटी x इज इक्वल टू एक्स है और यदि हम x को x से बड़ी क्वांटिटी को रिप्लेस करें तो ये लेस देन इससे जो बड़ी क्वांटिटी है उससे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लेस देन मॉड ऑफ c प्लस वन है। और यदि इसमें हम मॉड ऑफ x में हम कुछ और ऐड कर दें, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x माइनस सी, तो ये लेस देन मॉड ऑफ c प्लस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस सी होगा। यदि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, यानी हमने देखा था कि a लेस देन b, तो a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी होता है। तो हम जो है क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, वी हैव इस, यदि हम इसे वन मान इसको स्टार मान लेते हैं, वी हैव फ्रॉम स्टार, हमारे स्टार से क्या मिला, एफ एक्स माइनस एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस सी प्लस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस सी। और एक्स माइनस सी को हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ सी। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। दिस इज एक्स माइनस सी, क्यों? सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस सी इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ सी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। तो इससे बड़ी चीज से यहाँ पर रिप्लेस किए तो ये जो है ये छोटा हो जाएगा इस टोटल से। तो अब जो है यहाँ पर हम आते हैं, दिस इज फर्दर लेस देन, यदि हम मॉड ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें मॉड ऑफ सी प्लस वन से, मतलब ये इसको हम और बड़ा कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं मॉड ऑफ सी प्लस वन प्लस मॉड ऑफ सी। दिस इज एक्स माइनस सी, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग थर्ड, ये जो थर्ड है इसको यूज करने से हुआ, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। तो ये क्वांटिटी हो गई। अब हमें क्या दिखाना है, इसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। एप्सिलॉन आर्बिट्री है, तो यदि हम इसको लेस देन एप्सिलॉन चूज कर लें, यदि हम इसको लेस देन एप्सिलॉन चूज कर लें तो हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस सी क्या होना चाहिए, दिस इज 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन हो। यदि हम ऐसा चूज करें तो x माइनस सी मॉडुलस क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन हो जाएगा। यानी कि x माइनस सी जो है वो एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन होगा। यानी कि यदि हम इसे डेल्टा यूज करें, यदि x माइनस सी लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन कर ले, तो इस डेल्टा के लिए ये टोटल जो है एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। हम देखते हैं कैसे। तो हमने चूज किया, इसे हम सपोज कर लेते हैं 4, इसे हम 4 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम चूज करते हैं लेट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन। ये हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन कैसे निकाला, ये हमने बताया कि इस टोटल को लेस देन एप्सिलॉन हमने एज्यूम किया था 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन और इनटू एक्स माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन यूज किया था और एक्स माइनस सी को यहाँ रहने दिए। दिस इज एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन। ठीक है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो डेल्टा हमें पॉजिटिव चाहिए था तो पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हमने क्या किया कि डेल्टा को चूज किया इन्फिमम ऑफ वन और एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस वन। तो यदि हम इस डेल्टा को चूज करें इन दोनों में से कोई एक, तो हमारे लिए क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। ठीक है, केस वन करते हैं, इफ डेल्टा इज इक्वल टू वन, दैट इज यदि डेल्टा वन होगा मतलब इन दोनों में छोटा क्या हो जाए, वन हो जाए। वन यदि छोटा हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि वन इज लेस देन
एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1। तो उस केस में 1 जो है एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 से छोटा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, दैट इज 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको हम मानते हैं 5। सो फ्रॉम 4 हमारे पास क्या निकला, एफ एक्स माइनस एल जो है वो क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी जो है वो लेस देन 1 है, तो ये टोटल क्वांटिटी ये क्या होगा, 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 जो है वो एक्स माइनस सी से बड़ा क्वांटिटी से रिप्लेस करें तो टोटल क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगा, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन 5 से। इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट या यूजिंग 1, इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग 1, और इसको लिख सकते हैं यूजिंग 5। तो हम इस डेल्टा, यदि डेल्टा 1 आ रहा है उस केस में भी एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ गया। उसी तरह यदि हम केस 2 लेते हैं, केस 2 इफ डेल्टा, केस 2 में लेते हैं इफ डेल्टा जो है इन दोनों में छोटा 1 ना होके एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी हो जाए, एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 हो जाए। उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 ऑफ एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दैट इज एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 इज लेस देन 1 हो जा रहा है। ये छोटा है वो से, उन दोनों में इन्फीमम, ये 1 और एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 में यदि हम इससे छोटा मान रहे हैं तो एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 इज लेस देन 1 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हमारे 4 से क्या आ रहा है, 4 से आ रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, ये हो रहा है। और हमने क्या किया, एक्स माइनस सी को डेल्टा से रिप्लेस किया, दिस इज लेस देन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1, और एक्स माइनस सी जो है वो हमने डेल्टा से रिप्लेस किया, डेल्टा को एप्सिलॉन अपॉन 2, एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1 रिप्लेस किया। तो ये दोनों क्वांटिटी अब लेस देन इक्वल लेस देन का साइन होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एप्सिलॉन को हमने क्या चूज किया है, डेल्टा को हमने चूज किया है एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड सी, तो ये जो है एक्स माइनस सी वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड सी हमने क्या लिखा है, व्हेनेवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा हमने यूज किया है, तो एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड सी प्लस 1 हो जाएगा, और इस केस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, और डेल्टा क्या हमने चूज किया है, एप्सिलॉन अपॉन 2 ऑफ मॉड सी प्लस 1। तो हमने एट लास्ट क्या शो कर दिया, हमने एट लास्ट शो कर दिया दैट इज फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू infimum of 1 and epsilon upon 2 of mod c plus 1 such that mod of fx minus l, या हम इसको लिख सकते हैं mod of x square minus c square is less than epsilon whenever x minus c is less than delta, that is
लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमने ये शो कर दिया कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया सच दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तो एक इस तरह का क्वेश्चन किया हमने। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो x जो है यहाँ पर x जो न्यूमरेटर में था, जब x डिनोमिनेटर में आ जाए तब उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद जो हम थर्ड केस देखेंगे उसमें देखेंगे x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाए, उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि c नॉन जीरो हो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू c 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन c, ये हमें शो करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए फिर हमें एज्यूम करते हैं लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड l इज इक्वल टू 1 अपॉन c। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव मॉड ऑफ fx माइनस l इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन c एंड दिस इज मॉड ऑफ xc c माइनस x। इसे ही हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस c xc एंड दिस इज मॉड ऑफ x माइनस c अपॉन मॉड ऑफ x मॉड ऑफ c। हम ये एज्यूम कर सकते हैं। तो कांस्टेंट हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है, x है, तो मॉड ऑफ x माइनस c की बात करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस c की बात करते हैं। इसे हम कैसे रिमूव, x माइनस सी लेस देन 1 करके भी काम कर सकते हैं। तो हमने एक देखा था, क्या देखा था कि यदि हम x माइनस सी लेस देन 1 करें तो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ c ये लेस देन 1 हो जाएगा। और इससे क्या मिलेगा कि मॉड ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ c प्लस 1 एंड लेस देन मॉड ऑफ c माइनस 1 के ऊपर लाई करेगा। तो ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट आया, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मॉड ऑफ x है। मॉड ऑफ x क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में यदि हम मॉड ऑफ x ये वाला सेक्शन लिखते हैं, मॉड ऑफ x लेस देन मॉड ऑफ c प्लस 1 एज्यूम करके चलते हैं, तो 1 अपॉन मॉड c प्लस 1 इज लेस देन 1 अपॉन मॉड x हो जाएगा। ये रिजल्ट होगा। तो इस रिजल्ट से हम यदि मॉड x को इससे रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन मॉड x को इससे रिप्लेस करेंगे, इससे छोटी क्वांटिटी हो गई, तो ये जो है वो तो बड़ी हो जाएगी। ये जो है यदि हम यहाँ पे लिखे मॉड c प्लस 1 मॉड c और x माइनस c, तो ये क्वांटिटी तो बड़ी हो जाएगी यदि हम ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो, क्योंकि 1 अपॉन मॉड c प्लस 1 इज लेस देन 1 अपॉन मॉड x है। इसका मतलब 1 अपॉन मॉड c प्लस 1 को यदि हम मॉड ऑफ x माइनस c से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर इसको हम मॉड ऑफ x माइनस सी मॉड c पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन हो जाएगी। तो ये जो है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमें तो लेस देन पे लेके आना है ना, लेस देन एप्सिलॉन के ऊपर आना है। तो ये अप्रोच जो है यहाँ पर ये इनइक्वालिटी नहीं बढ़ पा यूज हो पा रही है। तो हमें क्या यूज करना है, लेस देन वाली इनइक्वालिटी। यदि डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इससे छोटी क्वांटिटी से, मतलब मॉड ऑफ c माइनस 1 से रिप्लेस करना है मॉड ऑफ को। अब परेशानी क्या आ रही है इसको रिप्लेस करने में। इसको यदि हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे तो अब मॉड c की वैल्यू जो है वो हमारा 1 से छोटी भी हो सकती है। यदि c की वैल्यू यदि हम हाफ ले लें तो मॉड ऑफ c माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 1, दिस इज माइनस ऑफ हाफ, यानी कि नेगेटिव वाली आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं, कि हमें जो एज्यूम करना है ये टोटल क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू से बड़ी हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं। तो हमें ये जो है ये भी परेशानी का सबब हो सकता है सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर जो है रूल 1 जो है, रूल 1 को हम जो यूज कर रहे हैं, 1 के जगह यदि हम पॉजिटिव क्वांटिटी लाएं, इसके लिए हम क्या करें, यदि हम मॉड सी की बात कर दे तो बहुत आसानी से हो जाएगा हमारा काम। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट x माइनस सी इज लेस देन मॉड ऑफ c अपॉन 2। मॉड ऑफ c अपॉन 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो c हमें नॉन जीरो मिला तो मॉड ऑफ c जो है वो
हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड सी प्लस मॉड सी अपॉन टू भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो इससे हमने मॉड सी अपॉन टू से रिप्लेस किया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ सी इज लेस देन मॉड ऑफ सी अपॉन टू। क्यों? सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, ये होता है इसको यूज करने से। और इससे क्या मिला, इससे मिला मॉड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू हम ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी प्लस मॉड ऑफ सी अपॉन टू, और ये होगा मॉड ऑफ सी माइनस मॉड ऑफ सी अपॉन टू। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, दिस विल लाई बिटवीन मॉड ऑफ सी अपॉन टू एंड 3 ऑफ मॉड ऑफ सी अपॉन टू, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें कौन सा चाहिए, ये सेकंड इनक्वालिटी चाहिए। तो इसको हम इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे हम 2 एज्यूम कर लेते हैं, इसे हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो हम हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया यूजिंग 2, यदि हम 2 यूज करते हैं यूजिंग 2, 1 क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ सी। ये जो क्वांटिटी है इससे हम डिनोमिनेटर में इससे हम छोटी क्वांटिटी ले रहे थे, ये जो आगे बढ़ जाएगा दिस इज एक्स माइनस सी अपॉन मॉड ऑफ एक्स की जगह हमने इससे छोटी क्वांटिटी लिख दी मॉड ऑफ सी अपॉन टू इंटू मॉड ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन मॉड सी स्क्वायर। मॉड सी स्क्वायर को हम सिंपली सी स्क्वायर भी लिख सकते थे, ये वैल्यू हो जाएगी यदि हम x माइनस सी को मॉड सी अपॉन टू से छोटा लेते हैं। तो ये क्वांटिटी हो गई। अब जो है फिर हम डेल्टा चूज करना है, तो वहां पर जैसे रूल 1 में डेल्टा को हम चूज करते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ। अब इन्फीमम ऑफ वहां पर, यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वहां 1 मान लेते, यहाँ पर क्या हो गया मॉड ऑफ सी अपॉन टू और कॉमा। अब ये क्वांटिटी को हम यदि हम लेस देन एप्सिलॉन करें, इस क्वांटिटी को लेस देन एप्सिलॉन करें, तो x माइनस सी इज लेस देन मॉड ऑफ सी स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन टू होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ऑफ सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन अपॉन टू। तो हम ये चूज करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू इतना, then fx माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन सी इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x minus c is less than डेल्टा। तो इसके भी दो केसेस होंगे, अब दो केसेस में जब हम चूज करेंगे, हमने इसके प्रीवियस में शो कर दिया है कि यदि डेल्टा इन दोनों में से कोई चूज करेंगे तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। हेंस लिमिट x टेंस टू c 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन c, c क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने ये शो कर दिया, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें जो x है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपीयर कर रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये हमें शो करना है, ठीक है, निकालना नहीं, हमें शो करना है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन का यूज करते हुए। तो हम एज्यूम करते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एल इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ये हमने एज्यूम किया। तो हमारे पास क्या होगा
we have mod of fx minus l is equal to x cube minus 4 upon x square plus 1 minus 4 upon 5, और ये जो क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 of x square plus 1 and this is 5 of x cube minus 20 minus 4x square minus 4 and this is 5 of x cube minus 4x square minus 24 upon 5 of x square plus 1। तो ये हमारे पास आया। हमने कहा जब भी हमें शो करना पड़ेगा x टेंड्स टू 2 तो यहाँ पर इसमें x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर हमें निकालना है, मतलब x माइनस 2 से हम इसे डिवाइड कर दें ऊपर में तो दूसरा फैक्टर इसमें नजर आ जाएगा। तो हमें 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और इसमें होगा x माइनस 2 अपॉन 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। और दिस इज इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं x माइनस 2 को छोड़ के x जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपीयर कर रहा है। तो ये जो दोनों में अपीयर कर रहा है तो इसे हम कैसे रिमूव करें, तो हम सपोज करते हैं एज यूजुअल लेट, इसको हम 1 मान लेते हैं, लेट मॉड ऑफ x माइनस 2 यानी x माइनस c लेस देन 1, ये लेस देन 1 हमने एज्यूम किया, लेस देन इक्वल टू या लेस देन 1 ही सपोज करते हैं। तो यदि लेस देन 1 सब एज्यूम करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दिस इज x माइनस 2 जो है 1 और माइनस 1 के बीच में अपीयर करेगा, दिस इंप्लाइज x इज बिटवीन 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1, दिस इंप्लाइज x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 3 होगा। तो x का जो बाउंड है वो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम मान लेते हैं 2। तो अब यदि हम x जो है, यदि x की जगह यहाँ पर हम 3 से करें तो ये क्वांटिटी ऊपर वाला और बढ़ जाएगा, और x में 1 से करें तो नीचे वाला क्वांटिटी घटेगा, तो ये टोटल और बढ़ता ही चले जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या हमारे पास है, मॉड ऑफ fx माइनस l इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 मॉडुलस एंड दिस इज x माइनस 2 मॉड अपॉन मॉड ऑफ 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो है न्यूमरेटर को हम 3 से रिप्लेस करते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से रिप्लेस करते हैं। x की जगह न्यूमरेटर में हम 3 रखते हैं और डिनोमिनेटर में x की जगह 1 लिखते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन हो जाएगी 5 की जगह हम लिखते हैं 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 12 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हो गया, हमने 3 से रिप्लेस किया, न्यूमरेटर को और बढ़ा दिया तो और बढ़ गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mod of x minus 2, this is 5 of x square plus 1 and this is ये हो गया 75 mod of x minus 2 upon 5 of mod of x square plus 1। तो इसको this is 15 mod of x minus 2 upon mod of x square plus 1। तो न्यूमरेटर से तो मैंने x रिमूव कर दिया, अब डिनोमिनेटर से करना है, तो डिनोमिनेटर में हमने कहा
कि नीचे वाले बाउंड से हम रिप्लेस करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। दिस इज 15 मॉड ऑफ x माइनस टू इंटू दिस इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 एंड दिस इज 15 अपॉन 2 मॉड ऑफ x माइनस 2, 15 अपॉन 2 मॉड ऑफ x माइनस 2। तो हमारे पास क्या आया, डेट इज fx माइनस l इज लेस देन 15 अपॉन 2 मॉड ऑफ x माइनस 2। हमारे पास ये क्वांटिटी आई। तो इससे यदि हम लेस देन एप्सिलॉन शो कर दें, इस क्वांटिटी को हम लेस देन एप्सिलॉन शो कर दें, यानी कि 15 अपॉन 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन करें, तो x माइनस 2 जो है लेस देन 2 एप्सिलॉन अपॉन 15 हो जाएगा। तो हम डेल्टा चूज करते हैं, लेट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी choose delta is equal to infimum of क्या, यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 2 को 1 माना है, तो 1 या फिर 2 एप्सिलॉन अपॉन 15, 2 एप्सिलॉन अपॉन 15। यदि इन दोनों में से कोई चूज करते हैं, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta such that delta greater than 0, इसको हम 1 2, इसको हम 3 एज्यूम कर लेते हैं। ये जो डेल्टा हमने लिया है as in 3, then for all x greater than there is delta greater than 0 such that mod of fx minus l which is mod of x cube minus 4 upon x square plus 1 minus 4 upon 5 is less than delta less than epsilon whenever mod of x minus 2 is less than delta। ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, hence limit x tends to 2 x cube minus 4 upon x square plus 1 is equal to 4 upon 5। ये हमने शो कर दिया। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रूल ऑफ 1। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मॉड ऑफ x माइनस 2 को लेस देन 1 एज्यूम किया। तो इससे हम 1 की जगह 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, 3 भी एज्यूम कर सकते हैं, वो अपने जो भी सुविधा हो उसके अनुसार से। तो हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे शो करेंगे कि लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू l कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे।